अच्छा, जब केरल की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मेरे तो वो शांत बैकवाटर्स आते हैं, हरे भरे चाय के बागान। हाँ, या शायद वो टेक्नो पार्क, भारत का पहला आईटी पार्क। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो जानकारी है ना, वो केरल की इसी मिली-जुली तस्वीर को दिखाती है। इतिहास भी है, टूरिज्म, कल्चर और साथ में ये जो नई टेक्नोलॉजी वाली साइड है, वो भी। सही। तो चलिए, इन्हीं स्रोतों के सहारे जरा केरल के इस दिलचस्प सफर को समझते हैं, है ना? हाँ, देखते हैं कि कैसे ये राज्य अपनी पुरानी जड़ों और मतलब जो नई उम्मीदें हैं, उनके बीच एक तालमेल बना रहा है। चलिए, शुरू करते हैं फिर। इतिहास से शुरू करें। हाँ, क्यों नहीं। केरल का इतिहास देखें तो मतलब समंदर से, व्यापार से, अलग-अलग राजाओं से पुराना नाता रहा है। बिल्कुल। जैसे वो 16वीं सदी का पद्मनाभपुरम पैलेस है त्रावणकोर में। लकड़ी की नक्काशी तो उफ, कमाल की है वहाँ। हाँ, वो मैंने सुना है। और कोची का मट्टनचेरी पैलेस, जिसे डच पैलेस भी कहते हैं। हाँ हाँ, वो पुर्तगालियों ने बनवाया था। और वहाँ वो केरल म्यूरल्स, वो दीवार पेंटिंग्स मिलती है ना, वो बहुत खास हैं। जी। और एक और बात है, कोच्चि में सेंट फ्रांसिस चर्च कहते हैं भारत के सबसे पुराने यूरोपियन चर्चों में से है। ओह, अच्छा। हाँ, और वास्को दी गामा को शुरू में वहीं दफनाया गया था। अरे वाह, ये तो दिलचस्प बात है। और यही सब पुरानी जगहें जो हैं आज टूरिज्म का एक अहम हिस्सा बन गई हैं। सही। जैसे कोच्चि में वो हेरिटेज वॉक होती है, उसमें ये चर्च, महल सब घूमते हैं लोग। पर केरला सिर्फ इतिहास ही तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकृति तो है ही लाजवाब। वही तो। अलीपे मतलब अलप्पुझा, वहाँ के बैक वाटर्स और वो हाउस बोट्स, उसका तो अनुभव ही अलग है। दुनिया भर से लोग आते हैं। हाँ, वो तो है। फिर मुन्नार है, चाय के बागान, और एराविकुलम नेशनल पार्क भी, जहाँ वो नीलगिरी तहर मिलता है। हाँ, दुर्लभ है वो। और वायनाड भी तो है, एडक्कल गुफाएं। बिल्कुल। एडक्कल गुफाएं, जहाँ नवपाषाण काल की मतलब पत्थर के जमाने की नक्काशी है। और बीचेस भी तो हैं, कोवलम, वर्कला, काफी मशहूर है। लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ी सी शिफ्ट होती है जब हम टेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं। हाँ, ये वाला एंगल बहुत इंटरेस्टिंग है। तिरुवनंतपुरम का टेक्नो पार्क, ये सिर्फ केरल का नहीं बल्कि भारत का पहला और सबसे बड़ा आईटी पार्क है। सबसे बड़ा? अच्छा। हाँ, करीब 768 एकड़ में फैला है। और यहाँ मतलब 75,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स काम करते हैं। 75,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और कोच्चि का इन्फो पार्क भी पीछे नहीं है, वहां भी लगभग 65,000 लोग हैं। वाह। और ये आंकड़े देखिए, 2016 से 2023 के बीच बस 7 साल में आईटी वर्कफोर्स 78,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो गई। 2.5 लाख? जबरदस्त ग्रोथ है ये तो। बिल्कुल। और कहते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी इस साल शायद 21,000 करोड़ तक पहुंच जाए। हाँ, ये आंकड़े तो वाकई इंप्रेसिव है। और इसमें खास बात यह है कि केरला सिर्फ आईटी सर्विसेज तक ही नहीं रुक रहा है। अच्छा, और क्या हो रहा है? राज्य सरकार के-फोन में काम कर रही है, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। के-फोन ये क्या है? इसका मकसद है गांव हो या शहर, सब जगह तेज और सस्ता इंटरनेट पहुंचाना। और इसकी काफी तारीफ भी हुई है। ये तो बढ़िया पहल है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, केरला की जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है ना, उसने केराली नाम की एक एआई चिप भी बनाई है। एआई चिप केरला में? जी हाँ, ये दिखाता है कि केरला सिर्फ सेमीकंडक्टर जैसे डीप टेक मतलब गहरी तकनीक वाले फील्ड्स में भी आगे बढ़ना चाहता है। सरकार सिर्फ मौजूदा कंपनियों को ही नहीं देख रही है, वो डीप टेक हब बनाना चाहती है। बड़ी ग्लोबल कंपनीज के जो जीसीसीज होते हैं ना, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, हाँ, उनको खींचना चाहती है, नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। बजट में भी इसके लिए अच्छा खासा पैसा रखा है। एआई, फिनटेक वगैरह के लिए करीब 517.6 करोड़। अच्छा खासा निवेश है ये तो। लेकिन इस तेज तरक्की के साथ कुछ चिंताएं भी हैं, जैसा कि हमारे स्रोत बता रहे हैं। हाँ, वो तो है। जैसे वो 2024 में वायनाड में जो हुआ, वो भूस्खलन काफी दुखद था। और कुछ रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि शायद इसका ताल्लुक अनियंत्रित विकास और पर्यावरण पर जो दबाव पड़ रहा है उससे हो सकता है। बिल्कुल, ये एक गंभीर मुद्दा है। और सिर्फ पर्यावरण नहीं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको लेकर भी कभी-कभी सवाल उठते हैं। जैसे तिरुवनंतपुरम में कनककुन्नू पैलेस का मामला था। एक ऐतिहासिक जगह है, वहां कुछ गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को लेकर कोर्ट को दखल देना पड़ा था। ओह। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि विकास और अपनी विरासत मतलब हेरिटेज, इनको सहेजने के बीच एक संतुलन बनाना वो केरल के लिए एक बड़ी चुनौती है। सही कहा। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो केरल की एक बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स लेकिन दिलचस्प तस्वीर बनती है। हाँ, एक तरफ इतिहास, प्रकृति,
संस्कृति और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, और राज्य कोशिश कर रहा है कि अपनी पुरानी पहचान को बचाते हुए आगे बढ़े। बिल्कुल। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में केरल ये संतुलन कैसे बनाए रखेगा, अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और ये जो तेज तकनीकी और आर्थिक विकास हो रहा है, इनके बीच का बैलेंस। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है और शायद इसी पर आगे नजर रखनी होगी।